यस बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आई थिंक ये वाला लेक्चर शायद हमारे लैपटॉप में रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से, तो देखते हैं, अगर होगा तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। बेसिक लेक्चर ही है ये। चलिए आज हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। हमने लास्ट क्लास में बात की और अब हम स्पीड और वेलोसिटी के अलावा कुछ बेसिक बेसिक चीजें और बात करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम कन्वर्ट करना चाहें किसको बेटा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने आपको कल आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किलोमीटर पर आवर को आपको आता है क्या सब बच्चों को? अगर आता है तो हम नहीं कराएंगे। अगर आता है, सब बच्चों को आता है सर, बिल्कुल अच्छे से आता है, तो हम नहीं करेंगे बच्चों। नहीं आता है तो हम करा ही देंगे। ठीक है, क्या कहना है आपका? जल्दी से देखिए, टू एंड फ्रो कमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वेट कर रहे हो आराम से और फिर हम, इतना टाइम नहीं है हमारे पास भाई। लेक्चर बहुत छोटा है, ठीक है, टाइम ऐसे निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पीड, अगर आपको बच्चों बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हो रही हैं, अभी थर्ड लेक्चर है आज, एकदम बेसिक। तो स्पीड हमें पता है प्यारे बच्चों, मान लो हमें दी गई है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। और सबसे बेसिक, अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, है ना, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बात ध्यान से समझिए, इसको मैं लिखता हूँ 1 किलोमीटर पर आवर, है ना, 1 किलोमीटर पर आवर। तो क्या लिख सकता हूँ इसको बेटा? 1 किलोमीटर को 1000 मीटर अपॉन 1 आवर है ना। देखो, इसको किलोमीटर को मुझे किस में बदलना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। और आवर को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? सेकंड में। आवर को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर अपॉन में 1 आवर को कितना लिख सकता हूं बेटा? 60 इंटू 60 सेकेंड। समझ में आया भाई? 1 आवर को 60 मिनट लिख सकता हूँ, 60 मिनट लिख सकता हूँ 1 आवर को। और सेकंड में लिखना हो तो क्यों सेकंड में लिखना है? क्योंकि यूनिट हमारी सेकंड में ही दी गई है, उसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है बेटा, इसलिए इसको हम सेकंड में लिख रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए ध्यान से कि 1 आवर अगर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 मिनट लिख सकता हूँ। और अगर मुझे इसको सेकंड में लिखना है तो 60 मिनट है ना, मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। ठीक है, तो 1 आवर में इतने सेकंड होंगे बेटा, 60 इंटू 60 मतलब 3600 सेकंड्स होंगे। तो लिखा जा सकता है बच्चों 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू, एच लिख रहा हूं मैं, आप एच आर लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना। तो यहां लिख लिया हमने 1000 अपॉन में कितना आ गया बेटा? 3600। और यूनिट बन गया कितना? मीटर पर सेकंड। ये मीटर, ये सेकंड, तो मीटर पर सेकंड बन गया। यानी 1 किलोमीटर पर आवर में इतने मीटर पर सेकंड होते हैं। अब इसको थोड़ा शॉर्ट बना लीजिए, 1 2 1 2 0 कैंसिल हो गया बेटा। ये कितना आ गया? 10/36 मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी 1 किलोमीटर पर आवर में, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। कितने? 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। ठीक, जैसे मुझसे कहा गया, आप क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, इसका क्या मतलब है? 1 किलोमीटर प्रति आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। 1 किलोमीटर में इतने होते हैं, तो सोचो 2 किलोमीटर पर आवर में कितने होते होंगे? तो 2 इंटू दिस, 3 किलोमीटर पर आवर में कितने होते होंगे? 3 इंटू दिस, 4 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते होंगे? 4 इंटू दिस। मतलब जो भी किलोमीटर पर आवर आपको दिया गया है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो प्यारे बच्चों? 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपको कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया कि देखो ये 36 किलोमीटर पर आवर है,
36 किलोमीटर पर आवर है। इसको हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें भाई, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, इसको जो भी आपका किलोमीटर पर आवर है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो। यहां देख लो बेटा, 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, इसमें कन्वर्ट हो गया अभी मीटर पर सेकंड में। कितना आ गया बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब 36 किलोमीटर पर आवर बोल दीजिए या 10 मीटर पर सेकंड बोल दीजिए। कैसे, 18 से 36 कितने पे कैंसिल हो गया, 2 पर। 18 से कितने पे कैंसिल हुआ ये बेटा, 2 पर 2 5 10, तो 10 मीटर पर सेकंड। कितना प्यारे बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड भी लिखा जा सकता है। यानी अगर मुझे पूछ लिया गया कि 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकंड, हाउ मच मीटर पर सेकंड, दिस मच, 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, दिस मच दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, दिस मच दैट इज 10 मीटर प्रति सेकंड। बात क्लियर है, एकदम समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं। अब मान लो इसका रेसिप्रोकल पूछ लिया बेटा, कमेंट करते रहिए, देखिए थोड़ा थोड़ा, कोई भी बच्चे एक कमेंट फटाफट से कर दीजिए, हाँ सर ओके थम्स अप एक कर दीजिए, ताकि थोड़ा कम्युनिकेशन बना रहे, समझ में आ जाए कि हाँ हमारी आवाज वहां तक पहुंच रही है और वहां पर बच्चों को सुनाई अच्छे से दे रहा है ना। आपके थम्स अप का या जो भी रिस्पॉन्ड आप करते हैं उसका एक मीनिंग ये भी है कि आप मेरी आवाज बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं, और बहुत बढ़िया। गौरी R/100, यस धन्यवाद। RX100, मंगल, मंगल पांडे कौन है, नहीं मंगल है, मंगल सरनेम थोड़ा अलग है। धन्यवाद बहुत बहुत भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना, ठीक है ना। ओके, सिजल, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए, इसका रेसिप्रोकल अगर पूछ लेता तो, रेसिप्रोकल मतलब सर इसका वाइसी वर्सा उल्टा पूछ लेता तो, रेसिप्रोकल ना बोलकर वाइसी वर्सा बोलेंगे, इसका उल्टा पूछ लेता तो मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं। मान लो उल्टा पूछ लेता हूं, 1 किलोमीटर पर सेकंड में, सॉरी 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, ऐसे वो उल्टा पूछ ले। RX100 धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ABC फाउंडेशन एकेडमी के नाम से यूट्यूब पर छोटा सा प्यारा सा चैनल है। ओके, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो बिल्कुल इसका उल्टा कर देंगे। एक तो ये तरीका है, दूसरा उल्टा मतलब देखो यहां से देखो, देखो यहां से कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू हाउ मच, 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहां आ जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकंड में इतने किलोमीटर पर आवर होते हैं, 18/5। एक तो ये तरीका है डायरेक्ट, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि क्या करो कि 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं ये देखने के लिए इस मीटर को पहले किस में कन्वर्ट करो, किलोमीटर में, और इस सेकंड को किस में कन्वर्ट करो, आवर में। जो तरीका हमने यहाँ पे यूज किया था पहले, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था और आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया था। यहाँ उल्टा करेंगे, मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में, और सॉरी मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में, और सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में। ये तरीका आप यूज कर सकते हो, उससे भी आंसर यही आएगा। मतलब ये कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूं मैं कि लॉन्ग मेथड से भी आपको आता है, हालांकि वो लिखने के लिए थोड़ी आएगा, लेकिन फिर भी एक चीज होता है कि सब्जेक्टिवली हमें वो चीजें समझ में आती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं कि नहीं ये ऐसा और रेसिप्रोकल तो ऐसा, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो कैसे आया, बस रट लिया। तो रटने से काम नहीं चलेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू आई कैसे है। क्यों, क्योंकि फिर आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, समझ रहे हैं आप। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, हो सकता है। तो आइए
ये हम समझ गए कि 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे। तो बेटा कितने होंगे, 18/5 होंगे। तो चलिए फिर से देखो कि 10 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे, बताइए, क्वेश्चन मार्क। ऐसा कहा गया 10 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे। सिंपल है, इस 10 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। दिस इज किलोमीटर पर आवर। तो 5 से बेटा 2 पे, और 2 से 18 कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। वही वाली बात हो गई, इसको ऐसे उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, मतलब सिंपल है, एक्स से वाई, वाई से एक्स निकाल लिया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो ये तो हो गया बेसिक वाला तरीका एक, कि सीधा सीधा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करो। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर। अब अब वो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछता, कई बार ऐसा होता है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछता। ये तो अंडरस्टूड है, ये आना चाहिए आपको। क्वेश्चन में पता क्या पूछता है वो, देखते हैं जरा क्या पूछता है। क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है बेटा कि किलोमीटर पर आवर को मैं लिख लेता हूं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कीजिए, या मीटर पर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट कीजिए, या सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, या और क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कई सारी चीजें बना सकता हूं मैं यहाँ पे। मीटर पर सेकंड तो हो ही गया है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया है, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड बताइए, है ना, ऐसा। तो कुछ भी पूछ मीटर पर सकता है सेकंड। आपसे, यहाँ पे पूछने को कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, कन्वर्ट करना तो जरूर से आना चाहिए, किसी भी हाल में आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब देखिए, किलोमीटर पर आवर को मान लो हम इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मीटर पर मिनट में, मीटर प्रति मिनट में। तो देखिए 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, अपॉन में टाइम को किसमें कन्वर्ट करना, मिनट में। तो 1 आवर में कितने मिनट प्यारे बच्चों, 60 मिनट। बन गया मीटर पर मिनट, मिनट बन गया मीटर पर मिनट। कितने होंगे ध्यान से देखना, 0 0 100/6 मतलब 50/3 मीटर पर मिनट। तो बेटा ये भी ध्यान रखिएगा कई बार। अच्छा मैं सारे कन्वर्ट नहीं कराऊंगा, लेकिन आप देख लीजिएगा अपने आप कन्वर्ट करके आओ। सारे तो मैं कन्वर्ट नहीं कराऊंगा, आप कर सकते हैं, आप इतने होशियार बच्चे हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमसे, है ना। यस। तो बच्चों ये आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये भी आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये भी आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, मान लीजिए बहुत ही कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि थोड़ा बहुत होमवर्क तो भाई करना पड़ेगा। होमवर्क नहीं करेंगे तो बेटा परेशानी आएगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। ये हिंदी का एक बहुत ही प्यारा सा दोहा है, दोहा बोल लो, श्लोक बोल लो, जो भी बोल लो, 10th क्लास में हमने पढ़ा था, आज भी याद है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे, जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जड़मति, जड़ जो होती है ना हमारी बुद्धि, वो तो सुजान, ठीक है, उसका विकास होता है धीरे धीरे, बुद्धि का। धीरे धीरे पढ़ते हैं ना हम, पढ़ते 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 बुद्धि का विकास हो जाता है। जिस तरह से रसरी आवत जात पे, रस्सी मतलब रस्सी, रस्सी जब पत्थर पे बार बार घिसती है ना, रस्सी जब पत्थर पे बार बार घिसती है तो उस पत्थर पर एक निशान पड़ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है रस्सी से, बट टाइम लगता है उसको, टाइम लगता है। रस्सी भी घिसती है लेकिन पत्थर टूट जाता है भाई साहब। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये आप अपने आप से कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, पहले मीटर में कन्वर्ट करो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में हो जाएगा। यहाँ मिनट है तो यहाँ सिंपल 60 आ जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर फिर से वही, बट यहाँ सेकंड है तो 3600 सेकंड आ जाएगा। यहाँ किलोमीटर तो सेम रहेगा, सेकंड है तो 3600 सेकंड हो जाएगा। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। समझ में आ गया। यानी कोई भी कन्वर्जन आपसे पूछ लिया जाए, स्पीड वर्सेस मतलब किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकेंड, मीटर
सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर मिनट एंड सो। मीटर पर सेकंड वाला आपसे जनरली पूछ लेता है, जनरली मतलब वो कन्वर्जन आपको आना ही चाहिए, वो कन्वर्जन आपको आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड यूनिट है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है, तो स्टैंडर्ड यूनिट है तो आप उसको कन्वर्ट हमेशा करेंगे क्योंकि वो ऐसा यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही प्यारे से बेसिक से फॉर्मूले की। आप मुझे बताइएगा, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे समझ में आ गया यहाँ तक ना? ओके, तो 1 किलोमीटर पर आवर 50/3 मीटर पर मिनट, ये मैंने आपको भी बताया, बाकी अब कन्वर्ट कर लेना। अब देखो क्वेश्चन दिमाग में बिठा लेना, इसको जिंदगी भर याद रखना सर, जिंदगी भर, हाँ बिल्कुल जिंदगी भर ही याद रखना भाई, ठीक है? अब सुनना मेरी बात, मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपसे कहा बच्चों कि अच्छा एक चीज और ध्यान रखो पहले, एक होता है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। पहले इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड, या मैं इसी को बोल सकता हूं बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको जरा समझते हैं और मुझे बताइएगा कि आप क्या समझे। कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपके बोर्ड पे लिखे, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये मैंने लिखे। ठीक, ओके सर समझ गए। क्या मतलब है इसका यूनिफॉर्म स्पीड का? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिंपल, मतलब मैं बिल्कुल एकदम सेम स्पीड से चल रहा हूं, ऐसे, ना तो मेरी स्पीड कम हो रही है ना मेरी स्पीड ज्यादा हो रही है, उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे उसको? यूनिफॉर्म स्पीड के नाम से जानेंगे उसको बेटा, क्लियर है? उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। डेफिनेशन क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिट वही रहेगा हमेशा, मीटर पर सेकंड, स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड रहेगा, ठीक है? सर नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो भी मान लो, ठीक है? कि जैसे मान लो पहले सेकंड में वो 5 मीटर चला, दूसरे सेकंड में 2 मीटर चला, तीसरे सेकंड में फिर 4 मीटर चल गया, समझ गया आप? अरे एक सेकंड रुकिए भाई, ये कुछ कह रहा है मेरा फोन मेरे से, मैं इस फोन की सुन लेता हूँ जरा। अरे अरे कहाँ जा रहा है, धक्के देगी। हाँ सुनिए ध्यान से, तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि पहले सेकंड में 5 मीटर चला, लेकिन दूसरे सेकंड में चला 3 मीटर, तीसरे सेकंड में चला 4 मीटर, 5वें सेकंड में फिर 2 मीटर। तो टाइम तो इक्वल है, इक्वल इक्वल टाइम में हर एक सेकंड में, बट डिस्टेंस अनइक्वल है, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। इसका सिंपल सा मतलब ये कि जब मैं कुछ दूरी तक चला तो मेरी स्पीड थोड़ी अलग थी, फिर थोड़े टाइम के बाद मेरी स्पीड मतलब अलग हो गई, कभी मैं तेज चल रहा हूँ, कहीं मैं धीरे चल रहा हूँ, कहीं मैं फास्ट चल रहा हूँ, कहीं मैं स्लो चल रहा हूँ। उस केस में हमारी जो स्पीड कही जाएगी वो नॉन यूनिफॉर्म कही जाएगी। क्या कही जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म कही जाएगी। इसके बाद एक आता है प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल सेम है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है? एक होता है एवरेज, एक होता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? एवरेज जब भी लिखना हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ऐसा लिखा जाता है फॉर्मूला। जब भी हमें एवरेज स्पीड लिखना हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन लिखा जाता है एवरेज का। एवरेज जैसे मुझे कहा गया कि भाई
आपने पहले सेकंड में इतना चला, दूसरे सेकंड में इतना चला, तीसरे सेकंड में इतना चला, तो एवरेज कितना चला? तो जो भी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, दैट इज एवरेज स्पीड, दैट इज एवरेज स्पीड। समझ में आ गई बात को? ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन समझना जरा ध्यान से, यहाँ पर एक क्वेश्चन समझना ध्यान से। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे बताइएगा। अभी तक एवरेज का मीनिंग हम थोड़ा डिफरेंट समझते हैं, और अब जरा समझिएगा, और प्लीज से बच्चों आंसर मुझे बताइएगा, आंसर सब बताइएगा। सुने, मैंने कहा एक बच्चा घर से, एच मतलब होम हाउस जो भी मान लो, वहां से स्कूल चला। कहाँ चला? स्कूल गया। वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है जी, इतनी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया। और जब वो वापस आया, स्कूल से वापस आया, ठीक है, तो स्कूल से जब वो घर वापस आया तो आया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। भाई साहब 40 किलोमीटर पर आवर, देख रहे हो आप? कमाल देख रहे हो? क्योंकि घर जाना है ना उसको अब, तो घर पे उसको बहुत तरह की प्रतिक्रिया या कोई भी बहुत तरह के, है ना, काम करने हैं उसको। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका एवरेज स्पीड बताइए, कमेंट करिए, इसका एवरेज स्पीड बताइए कितना हो, बताइए एवरेज स्पीड इसका कितना है, जल्दी से। मैं नहीं बताऊंगा आंसर, आप बताएंगे एवरेज स्पीड कितना है इसका। जाते समय ये गया 20 किलोमीटर पर आवर से, और आते समय ये कैसा आया बेटा? 40 किलोमीटर पर आवर से। जाते समय कैसे गया? 20 किलोमीटर पर आवर से, और आते समय कैसा आया? 40 किलोमीटर पर आवर से। आपको बताना है इसका एवरेज स्पीड। बहुत बढ़िया गौरी, वेरी गुड गौरी, बहुत बढ़िया। 30। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? 30 अंजलि, ओके। ठीक है, 10-10 सेकंड का टाइम है, ज्यादा नहीं है, कमेंट करो फटाफट सर। देखिए हमें लगता ऐसा है कि इसका आंसर 30 है, इसका आंसर 30 है। अब एक बात सोचो, अभी अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अभी आपने पता क्या गड़बड़ कर दी? आपने क्या निकाला? एवरेज। एवरेज कैसे निकाला आपने? 20 प्लस में, सॉरी 20 प्लस में 40 अपॉन में 2, ऐसे निकाला ना कुछ, तो दैट इज 60/2 एंड दैट इज व्हाट 30। ऐसे निकाला ना बच्चों? सही सही बताना कमेंट करके, ऐसे निकाला है ना एवरेज? तो ये एवरेज गलत है भाई, ऐसे थोड़ी निकाला, ये एवरेज तो गलत है, ऐसे थोड़ी निकालोगे आप। तो सर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बताया ना आपको मैंने, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना अभी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ये जो एवरेज है ना, ये औसत वाला एवरेज जो आप जो निकाल रहे हैं, वो वाली कहानी है, समझ रहे हैं आप? औसत वाला, ठीक है। आपको सर ये एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब औसत ही तो होता है, ठीक है। बट यहीं पर ध्यान देना है हमें कि अगर मैं ऐसे निकाल दूंगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो सर फिर कैसे करें? फॉर्मूला बताया मैंने आपको, फॉर्मूला कौन सा बताया आपने? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, एक ही फॉर्मूला है। तो सुनिएगा ध्यान से बेटा, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, कैसे कैलकुलेट करना। और बहुत ही सुंदर सा एक फॉर्मूला आपको आएगा सामने निकल के, बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला एक सामने निकल के आएगा, उसको जिंदगी भर याद रखना है। जिंदगी भर मतलब कभी भी आपसे पूछ लिया जाए, आपको पता होना चाहिए, दिमाग में छपा होना चाहिए, है ना, छपा होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ यार, सिंपल सी बात। अच्छा देखिए यहाँ पे, देखिए ये होम, ये स्कूल, ठीक है। जाते समय 20 किलोमीटर प्रति आवर, और आते समय 40 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है जी, ये है क्लियर। अब मुझे फॉर्मूला बताइए पहले एवरेज स्पीड का। यहाँ देखिए एवरेज स्पीड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, वी एवरेज, एक ही बात है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है सर टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूले से जाएंगे भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, अपॉन में टोटल
टाइम टेकन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, वी एवरेज लिखता हूं, वी एवरेज इज इक्वल। अब यहाँ पे ध्यान से समझें कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो पता ही नहीं हमें। मान लो कि होम और स्कूल, देखो आपसे डायग्राम में भी दिखाया गया है, जिस रास्ते से जा रहा है वो उसी रास्ते से वापस भी आ रहा है। इसका मतलब जितनी दूरी, जितना डिस्टेंस उसने होम से स्कूल जाने में तय किया है, उतना ही डिस्टेंस उसने स्कूल से होम आने में तय किया है। ऐसा नहीं हुआ है कि वो होम से स्कूल और स्कूल से फिर वो कहीं और चला गया और फिर बाद में वो होम आया। नहीं, देखो मैंने यहां दिखाया आपको डायरेक्ट, होम से स्कूल, स्कूल से होम, और रास्ता भी सेम ही है। ठीक है, तो सर फिर आते समय उसकी स्पीड ज्यादा कैसे हो गई? आते समय ट्रैफिक कम होगा, जाते समय ट्रैफिक ज्यादा होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। और बच्चों को तो वैसे भी ट्रैफिक कम या ज्यादा क्या हो, दौड़ते हुए आते हैं भाई घर पे तो, और जाते हैं बड़े धीरे धीरे से। ठीक है ना। तो बच्चों, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए घर से स्कूल की दूरी x है। कितनी है? x है। कुछ भी मान लो, जो लेटर आपको पसंद हो, समझ गए ना आप, जो लेटर आपको पसंद हो वो मान लो। तो ठीक है सर, y मान लो, a मान लो, b मान लो, x, कुछ भी मान लो। जनरली हम फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में x या y से शुरुआत करते हैं। ठीक है, x या y से। तो मैंने x मान लिया, तो सिंपल सी बात है, स्कूल से घर आने की जो दूरी है वो भी x है बेटा, है ना। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उस बच्चे ने? 2x। कितना डिस्टेंस? 2x। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया 2x। इतनी कहानी समझ में आई? बिल्कुल सही है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 2x हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x हो गया। ठीक है ना। अच्छा, ये वायर एक्चुअली उलझ जाता था यार, ये वायर ना बड़ा ही दिक्कत करता है। इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा ना, तो भाई साहब माइक खरीदेंगे भयंकर वाला। भयंकर मतलब वायरलेस खरीदेंगे बढ़िया वाला एकदम, 5-6 हजार का। अब इतना पैसा नहीं है भाई हमारा, हमारे पास। सुने, तो बेटा टोटल डिस्टेंस 2x आ गया। टोटल टाइम मान लो बेटा, होम से स्कूल तक जाने में उसको समय लग रहा है t1। देखो टाइम तो अलग अलग लगा होगा ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि जब वो स्कूल जा रहा है तो स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा है तो स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो डेफिनेटली उसको टाइम कहाँ कम लगा होगा? स्कूल से घर आने में। ज्यादा कहाँ लगा होगा? घर से स्कूल जाने। एकदम सही बात है। तो मान लो होम से जब स्कूल जा रहा है तो उसको टाइम लगा t1। कितना? t1। और आप सब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सही होता है। तो टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब वो होम से स्कूल जा रहा है तो उसने डिस्टेंस कितना चला है? x। जब वो होम से स्कूल जा रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस चला है? x। और कितनी स्पीड चली है? स्पीड चली है 20। तो टाइम कितना हो गया? टाइम इतना हो गया। ये समझ में आया क्या? होम से जल्दी से कमेंट कर दिया कीजिए बेटा फटाफट से। होम से स्कूल जाने में उसको कुछ समय लगा। कितना लगा? t1। मान लिया मैंने t1, क्यों माना? क्योंकि वो स्कूल से वापस भी आ रहा है घर पे, तो यहां उसको t1 टाइम लग रहा है। तो t1 टाइम कितना हो गया? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक? x। स्पीड कितना यहां से यहां तक? 20। तो x/20। समझ में आ गया अच्छे से? इसी तरह से जब वो स्कूल से घर आएगा तो उसको टाइम लग रहा है मान लो t2। कितना टाइम लग रहा है? t2। तो यहां से जब स्कूल से घर आया है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? x। डिस्टेंस तो x ही ट्रेवल किया है बेटा, तो डिस्टेंस x ट्रेवल किया है। और बेटा स्पीड कितनी चली है? स्पीड तो 40 का है, तो बेटा t2 आ गया 40। ध्यान से देखो, x/40 हो गया t2 और x/20 हो गया t1। बेटा यहां तक एक कमेंट मार दो फटाफट से, क्या ये समझ में आ गया आपको? क्या ये आपको समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? प्लीज से। तो ध्यान से देखो बच्चों कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो टोटल टाइम कितना? ध्यान से देखो तो t1 + t2 ही तो लगा होगा ना।
आने वाला जाने वाला टाइम और वापस आने वाला टाइम, है ना, दो ही टाइम लगे हैं उसको। तो T1 प्लस T2 लिख दिया मैंने, ध्यान से देख लो आप। ठीक, अब T1 इतना है, T2 इतना है। मैं एक काम करता हूं, इसको ना यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, यहाँ साइड में ऐड कर लेता हूँ, ताकि इसको मैं सिंपल कैलकुलेशन में यूज कर लूँ। यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स आना चाहिए बेटा, थोड़ा मैथमेटिक्स तो आना ही चाहिए यहाँ पे। तो T1 प्लस T2 यानी x/20 प्लस x/40। बात सही है? T1 की वैल्यू x/20, T2 की वैल्यू x/40, है ना, इक्वल टू। इनका एलसीएम कितना ले लें प्यारे बच्चों? मान लो मैं 40 ले लिया, कितना ले लिया? 40। तो ये 20 से कितने पे गया? 2 पर, और ये 2 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा, तो यहाँ आ गया 2x, और यहाँ आ गया बेटा ये 40 से 40 कितना गया? 1 पे, और उस 1 को मल्टीप्लाई करोगे x से तो x आ गया, यानी ये आ गया 3x/40। क्लियर है? ये क्या आ गया? टोटल टाइम। मैं कैपिटल T से लिख लूं इसको, कैपिटल T मतलब टोटल टाइम, मतलब T1 प्लस T2। कैपिटल T मतलब टोटल टाइम, मतलब T1 प्लस T2। बात सही है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको लिख लेता हूँ, V एवरेज इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ये तो हो गया 2x अपॉन में ये T1 प्लस T2 कितना आया बेटा? 3x/40। कितना आया? 3x/40। तो ध्यान से देखो, 3x अपॉन में 40, तो अपॉन के अपॉन में तो ऊपर चला जाएगा बेटा 40। यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना? जाने में 20, आने में 40, एलसीएम इनका 40, 20 से गया 2 पर तो 2x, 40 से, हाँ ठीक है, यहाँ तक सही है। आप इसको ध्यान से देखते रहिए, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपकी समझ से हो सकता है परे चला जाए थोड़ा सा। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, और इसमें एक बेहतरीन सा फॉर्मूला आपको एट द एंड पता चलेगा बेटा। क्लियर है? इसलिए मैं वैल्यू ले रहा हूं आपको, वैल्यू क्या, मैं वैल्यू ले रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, 2x इंटू 40 अपॉन में 3x, तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 80/3, ये हो गया एवरेज स्पीड। जरा कैलकुलेट करना है इसको, 3 से कितने पे जाएगा? 2 पे, 3 से कितने पे जाएगा? 2 पे, कितना बच गया बोलो? 2 बच गया, यहाँ 20 आ गया, तो 3 से जाएगा 6 पे पॉइंट, फिर 2 बच गया, तो 6 मीटर पर सेकेंड। बेटा एवरेज स्पीड उसका इतना आएगा। तुम्हारा आंसर क्या आया था? तुम्हारा आंसर आया था 30। यहाँ आंसर कितना आ रहा है देखना, 26.66 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? 26.66 मीटर पर सेकेंड। सर इतना मेहनत करना पड़ेगा इसमें? भाई करना तो पड़ेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा इतना, है ना। बिल्कुल बेसिक सी चीज बता रहे हैं हम आपको। लेकिन सोचो, अगर हम इसकी जगह एक फॉर्मूला ड्राइव करके आपको बता दें, इसकी जगह एक फॉर्मूला ड्राइव करके बता दें, ठीक है, और उस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करें, तो ये 5 सेकंड में क्वेश्चन होगा। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे किसी किसी को शायद। पहले मुझे ये बता दो कि ये चीज समझ में आ गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का ऐसे ही कैलकुलेट करना है सब्जेक्टिवली, ये है आपका तरीका। यस, यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब मान लो बच्चों, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर, इसे इरेज कर दूं, लिख लिया होगा आपने। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ध्यान से सुनिए चीजों को, ध्यान से समझिए चीजों को, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी बेटा, ठीक है। आज बच्चे ज्यादा हैं, कल बच्चे कम थे थोड़े। चलिए अब लिख लिया होगा आप सबने, आई होप, इसलिए मैं थोड़ा चला गया 2 सेकंड के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, इन सबको मैं रेज कर लेता हूँ। यानी जो तरीका आप यूज कर रहे हैं ना वो मत करना भाई, वो गलत हो जाएगा। अब देखो, मान लो बेटा, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, फॉर्मूले से, फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूले से मतलब एक फॉर्मूला ड्राइव करवाने की कोशिश करता हूं। मान लो अगर ये होम से गया स्कूल V1 स्पीड से, और स्कूल से आया होम V2 स्पीड से,
ठीक है, यानी v1 स्पीड से गया और v2 स्पीड से वापस आया, v1 स्पीड से गया और v2 स्पीड से वापस आया। कंडीशन ध्यान रखना, जाते समय उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, आते समय भी उसने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। जाते समय उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सर डिफरेंट हो जाए तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जाते समय उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है बेटा, x या जो भी है, आते समय भी उसने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है, मतलब सेम टू सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है बेटा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या लिखते हैं, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट बता दे रहा हूं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ना कि जो आप लिख रहे थे 20 प्लस 40 अपॉन 2, ये लो 30 आंसर, नहीं ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, गलत होगा। ये फॉर्मूला यूज होगा। क्या सर ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं? बिल्कुल। जो तरीका आपको सॉल्व करने का बताया ना आपको, मैंने अभी अभी जो सॉल्व करने का तरीका बताया, क्या करो, पहले पहले यहाँ पे t1 निकाल लो, यहाँ t2 निकाल लो। सर अब कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है भाई, अब यहाँ t1 निकाल लो, t1 कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब x बाय v1, और t2 कितना आएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब x बाय v2। इन दोनों को जोड़ लो, t1 और t2 को दोनों को जोड़ दो बेटा, और फिर इसी फॉर्मूले में रख दो। टोटल डिस्टेंस कितना, 2x, और टोटल टाइम कितना, इतना। आप देखना फॉर्मूला ये आएगा। ये आपका एक और छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव नहीं करवा के मैंने डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम करा दिया उस पर, इसीलिए कराया ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो वैल्यूज हमारे सामने होती है ना, तो वैल्यू से हम जल्दी समझ जाते हैं। तो एवरेज स्पीड इतना आता है, ये फॉर्मूला आता है फाइनली, ये फॉर्मूला आता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2v1v2 अपन v1 प्लस v2, ये फाइनल रिलेशन है। अब इसी क्वेश्चन को करके देखना सर जरा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करके देखना जरा, इससे करके देखना, करके देखते हैं चलो। v एवरेज इज इक्वल्स टू 2, v1 कितना था 20, v2 कितना था 40, अपॉन में v1 कितना था 20 प्लस में कितना 40। बोलो बच्चों, ये हो गया, इसको ऐसे ही लिखेंगे फिलहाल, 2 इंटू 20 इंटू 40 अपॉन में 20 प्लस 40 मतलब 60। यही हो गया, यही हो गया। तो बच्चों 0 0 और 2 से कितने पर, 3 पर। तो देखो 20 इंटू 4 मतलब 80, और अपॉन में कितना 3 मतलब फिर से कितना 26.66। कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया? ये है एवरेज वेलोसिटी का शॉर्ट फॉर्मूला, ये लगाएंगे। कंडीशन ध्यान रखना बट बेटा, कंडीशन ध्यान रखना, आप जितना जाते समय डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उतना आते समय डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए प्यारे बच्चों। जितना जाते समय डिस्टेंस ट्रेवल आप कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल, उतना ही आते समय भी डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें आप सभी। क्या आपको समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना अच्छे से पढ़ने में? ऐसा बोर तो नहीं हो रहा है ना? एकदम बोर हो रहा है तो ध्यान रखना, मैं कोई चुटकुला भी नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। तो ये फाइनली फॉर्मूला है, दिस इज 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। सर ये कैसे ड्राइव हुआ? आपका होमवर्क है, अगर नहीं हुआ आपसे तो मैं कराऊंगा। कैसे करना है? सिंपल, जाते समय कितना स्पीड है v1, आते समय कितना स्पीड है v2, जाते समय कितना टाइम लगा t1, आते समय कितना टाइम लगा t2। देखिए कॉमन सी बात है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, मतलब बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद RX 100। यस, तो मैंने कहा अगर ये दोनों वेलोसिटी सेम हो जाती तो, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, जो आप कर रहे थे ना, जो आप कर रहे थे बच्चों, अब ध्यान से सुनना उस चीज को। और ये चीज तो हमें समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक बात सोचो बेटा, सुनना जरा, एक बात सोचो, सोचो अगर v1 बराबर v2 हो जाता, इफ v1 बराबर v2, मतलब वो जा भी उसी स्पीड से रहा है और आ भी उसी स्पीड से रहा है। जैसे मान लिया मैंने कि 20 से गया और 20 से ही आ गया, मान लिया मैंने कि 20 से गया और 20 से ही आ गया। इफ इट इज सो, तो देखना एवरेज स्पीड कितना हो गया, v एवरेज इक्वल टू, ये हो गया 2v इंटू वी मतलब v स्क्वायर। भाई 2v इंटू वी हो गया ना, v1 v2 के बराबर हो गया ना बेटा।
तो 2v इंटू वी मतलब वी स्क्वायर अपॉन में v प्लस वी, तो ये 2v हो गया, v प्लस वी अपॉन, है ना, कितना हो गया 2v हो गया। ठीक, तो कितना बचा, v ही बचा बेटा, 2v से 2v कैंसिल हो गया तो सिर्फ कितना बचा, v बचा। यानी उस केस में एवरेज स्पीड वो ही आएगी। अरे कॉमन सी बात है, जितने से जा रहा है ना, जितने से जा रहा है उतने से ही आ रहा है, तो एवरेज स्पीड कितनी। तब आप ये वाला फॉर्मूला अगर लगाते, कौन सा सर, ये वाला, मतलब v प्लस वी अपॉन 2, समझ गए आप। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप क्या लिख रहे थे, अभी आप लिख रहे थे 20 प्लस 40 अपॉन में 2, यही लिखा आपने एवरेज के लिए। कुछ बच्चों ने, सबने नहीं कहूंगा, मतलब मोस्ट ऑफ ऐसा ही सोच रहे थे। लेकिन सोचो अगर इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो, आने और जाने वाली, तब आप लिख सकते हो 20 प्लस 20 अपॉन 2 दैट इज 20, तब आंसर आपका सही आएगा तब आंसर आपका क्या आएगा बेटा, सही आएगा। यानी कि वो जो फॉर्मूला आप लगाने की कोशिश कर रहे थे ना, कि जाने वाली प्लस आने वाली डिवाइड बाय 2, कब लगा सकते हैं, वो तब लगा सकते हैं जब दोनों वेलोसिटीज या दोनों स्पीड बराबर हो, बराबर हो। इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो, ऑब्जेक्ट किससे चल रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो, तब वो वाला फॉर्मूला आप लगा लेना, x प्लस वाई अपॉन 2 या v1 प्लस v2 बाय 2, तब लगा लेना बेटा। अब v1 v2 तो रहा ही नहीं, v हो गया, क्योंकि वो तो सेम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना, जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, आ रहा है भी उसी स्पीड से, तो तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो तब ये लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट है तो तब ये लगाएंगे। ये कैसे प्रूव हुआ सर, ये मैंने प्रूव करने का आपको तरीका बता दिया है। नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा भाई, टेंशन वाली बात नहीं है, बट होमवर्क जरूर कर लेना, करके जरूर देखना, मजा आएगा, करके जरूर देखना, मजा आएगा आपको। आप अगर ये एक बार कर लेंगे ना, तो आपके दिमाग में काफी सारी चीजें बैठ जाएंगी। अच्छा, अब क्वेश्चन आया कि सर क्या हमेशा ऐसे ही करना है, क्या हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है, नहीं, ये सिर्फ तभी लगेगा जब आने वाला डिस्टेंस और जाने वाला डिस्टेंस दोनों बराबर हो। स्पीड भले कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, स्पीड भले ही क्या हो, कुछ भी हो, बट आने वाला और जाने वाला दोनों बराबर होना चाहिए। हम सब दे दो, समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया खत्म बेटा, ये कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब सुने, एक बात और मैं बता देता हूं आपको। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता, मान लो ये क्वेश्चन, आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो, ठीक है। मान लो बेटा जिन बच्चों को अगर कोई डाउट भी आ जाए ना कभी इनकेस, तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, बिंदास लिख लो। ये एंड में भी 99 है, स्टार्टिंग में भी 99 है, एंड में भी 99 है, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिए। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपना एडवर्टाइजमेंट कर दिया, देखा है ना, बढ़िया अभी अब इधर सुनिए ध्यान से, ये बात आपकी समझ में आ गई। मान लो अगर मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि एक पर्सन था, वो ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, ओ से ए तक चला v1 स्पीड से, और ए से बी चला v2 स्पीड से, ओ से ए चला v1 स्पीड से, और ए से बी चला v2 स्पीड से, जो भी हो, कुछ भी मान लो। और एक चीज दी गई थी, ये पूरी डिस्टेंस थी कितनी, मान लो 10 मीटर, 10 मीटर थी, कुछ भी थी, 10 मीटर थी। और ये जो ए है ना, ये बिल्कुल इसका मिड पॉइंट है, क्या ही है, मिड पॉइंट, ओ बी का मिड पॉइंट है, ओ बी का मिड पॉइंट है कौन, ए। तो इसका मतलब ये 5 हो गई और ये भी 5 हो गई, मतलब 5 मीटर 5 मीटर, ओ से ए 5 और ए से बी भी 5। यहां पर भी यही फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, एवरेज इज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ध्यान रखना यही यूज होगा बेटा। क्यों सर, क्योंकि देखो यहां से यहां तक वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 5, यहां से यहां भी तो 5 ही कर रहा है, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस तो सेम ही है ना। मैं वही कह रहा था आपसे कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
आपके समझ में आया कि नहीं आया, बता दो। क्लियर है अच्छे से एकदम। यहाँ पर भी यही लगेगा, अगर वो आधा रास्ता चल रहा है किसी स्पीड से और आधा रास्ता किसी स्पीड से चल रहा है, ऐसा आ गया, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। हाँ, अगर वो ये कह देता कि ओ से ए और ए से बी, है ना, मान लो ये ए पॉइंट को यहां ले लेता, तब ये फॉर्मूला नहीं लगता, ये वाला नहीं लगता। तो अलग अलग आपको कैलकुलेट करनी पड़ती इनकी जो भी स्पीड थी, और फिर आपको वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या आप समझ गए बात? आज हम इतना ही लिखेंगे प्यारे बच्चों। अगर हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो बेटा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना एक साथ अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल का नाम है एबीसी फाउंडेशन एकेडमी, प्यारा सा एबीसी फाउंडेशन, फाउंडेशन सब समझते हैं, एकेडमी, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा वहां पे, ठीक है ना, यूट्यूब पे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर अ गुड लिसनर। हाँ, बाय बाय बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ वेरी गुड नाइट, बाय।